तो हमको रिवीजन करना है पंचायती राज का, ठीक है। पंचायती राज के बारे में हम जानेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और इससे जो भी एग्जाम में प्रश्न बनता है उसको देखते चलेंगे। तो सबसे पहले पंचायती राज का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 के क से लेकर के 9 तक। अब कुल इसमें 16 अनुच्छेद दिया हुआ है और इसका बारे में भाग 9 में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे 243 के क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद दिया गया है और भाग 9 में इसके बारे में संविधान में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे पंचायती राज के बारे में। तो रिपन को पंचायती राज का जनक माना जाता है। हालांकि कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक। तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है आपको बताया, पूछिए परीक्षा में। तो रिपन है, कौन है? तो लॉर्ड रिपन। लेकिन कब किया था? तो 1882 को। तो आपको पूछेगा स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। कब किया था? 1882 को। तो देखिए क्या है, लॉर्ड रिपन को 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ने कार्टा, तो स्थानीय स्वशासन जो लागू किया ना उसके लिए इसको मैग्ने कार्टा कहा जाता है, ठीक है। हैसियत रखता है। रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आ गया ना, स्थानीय स्वशासन का पिता कौन हो गया? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का पिता परीक्षा में आता है, ये लाइन सीधा याद रखिए, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का पिता भारत का कौन है? लॉर्ड रिपन। कब किया था? तो आपको ऐसे ही पूछेगा स्थानीय स्वशासन के मैग्ने कार्टा का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे आपको ना इसका जानकारी पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के बारे में जान लीजिए। पंचायती राज की शुरुआत इसी के समय में हुआ था। कहता है पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य। अब पूछ सकता है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल उद्देश्य क्या है देख लीजिए। विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी, जन मतलब क्या? लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। तो यह उसका उद्देश्य है, पंचायती राज का उद्देश्य है, ठीक है। कहता है पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को, यानी भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू हो गया? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी दिवस मनाते ना, जयंती, गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। तो उन्हीं के सम्मान में यह उस दिन लागू किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्हीं ने राजस्थान के नौगढ़ जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान जिला। अगर जगह पूछेगा नागौर, ठीक है। तो आपको जगह पूछेगा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस जगह पे लागू हुआ था? तो नागौर जिला में, नागौर जिला में। और किसके समय में? तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखिए कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 1959 को, कहिए। तो आपको याद रखना है। और फिर दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में, कहा? आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया, ठीक है, दूसरी बार। प्रथम बार कहाँ? नागौर जिला राजस्थान, दूसरा बार आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। पहली बार नागौर जिला राजस्थान और दूसरी बार आंध्र प्रदेश। कहता पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाए तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन की लिए नियत तारीख से 5 वर्ष की होगी। यानी पंचायती राज का व्यवस्था कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। तो आप जाने कि उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल के लिए। और ये जो लिखा गया अनुच्छेद 243 के ना अंगा में, कितना में? माने कि 5 साल का होगा व्यवस्था पंचायती राज का। यह बात कितना में लिखा गया है? अंग में, यानी क से लेकर के 9 तक बताए थे ना, ठीक है, उसी में अंग आता है। कहता है यदि किसी पंचायत को समय पूर्वक विघटित कर दिया गया है तो उसका ना 6 महीने के अंदर ना आपको शेष बचे हुए अवधि के लिए चुनाव कर लेना है। यानी कि मान लीजिए कि पंचायती राज की व्यवस्था के तहत चल रहा था और 1 साल हो गया और उसका ना विघटन हो गया, तो 4 साल तो बचे हुआ है ना। तो उस 4 साल के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव कर लेना है। अब बाकी जो 4 साल बचा हुआ है उसका कार्यकाल पूरा करेगा, ठीक है। यानी 5 साल के लिए हो गया। अब मान के चलिए कि 5 साल में ना 3 साल तक चला, उसके बाद विघटित हो गया, यानी किसी कारणवश वो समाप्त हो गया, तो 6 महीने के अंदर क्या करना है? चुनाव कर लेना है। अब बचा हुआ जो साल है ना, अगर 3 साल चला तो दूसरा बचा हुआ है, तो 2 साल तक उसको कार्य को पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरह से व्यवस्था चलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर 6 महीना ही बचा हुआ है, अब पंचायती राज भंग हो गया है, तब जो बचा हुआ 6 महीना है ना उसमें चुनाव नहीं होगा। ये कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तभी नया सिरे से चुनाव होगा, या फिर चुनाव होता भी है तो नए पंचायती राज के लिए होगा, समझ रहे हैं ना। और चुनाव होता है तो वहां से नए पंचायती राज के लिए होगा, क्योंकि अब तो 6 महीने ही बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कहता किंतु यदि पंचायत ऐसे विघटित
ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी ना अवधि 6 महीने से कम बची हो, तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन करना जरूरी नहीं होता। यानी कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में कुछ समय बचा हुआ है, 2 साल 3 साल, तो 6 महीने के अंदर चुनाव करके जो बचा हुआ समय है उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा। लेकिन उसका कार्यकाल पूरा होने में यानी 5 साल होने में 6 महीना ही बचा हुआ है, यहाँ पंचायती राज भंग हो गया, तो इसी व्यवस्था में उस बचे हुए 6 महीने के लिए चुनाव नहीं होगा। ठीक है, ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो कहता है अनुच्छेद 243 के 6 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो ये लिखा गया 243 के 6 में आपको उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। तो ये पंचायती राज की जानकारी है और पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के तहत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, जिसके बारे में हमें जानना है। देखिए 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, पूछेगा पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन, हाँ 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संशोधन से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से क से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा 11 अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ये बात याद रखिएगा, ये पूछना ही है और आपको 73वां संविधान संशोधन याद रखना है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आपको पूछेगा, ठीक है, ये बात आपको पूछेगा। वर्ष 1986 में गठित एलन सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि संविधान का संशोधन हुआ था 73वां, लेकिन कब हुआ था, 1993। हाँ, यानी संविधान का संशोधन 73वां हुआ, लेकिन कब 1993 में इसको क्या किया, संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और सिफारिश कौन किया था, एलन सिंघवी। तो आपको पूछेगा एलन सिंघवी समिति का संबंध है किससे, पंचायती राज व्यवस्था से, आपको याद रखना है। ठीक है, एलन सिंघवी का गठन कब किया था, 1986 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना है। ठीक है, इसमें नीचे क्या लिखा, देखिए वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्य में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। तो कहने का क्या मतलब कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में ना पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और ये बीपीएससी सीधा को प्रश्न पूछा था शायद 66वीं में, 66वीं या 65वीं में, कि निम्नलिखित में से कहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, उसमें ना ऑप्शन में दिल्ली था। ठीक है, तो दिल्ली आंसर हो गया ना, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 3 गो राज्य आपका होगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसका लिए कोडिंग क्या था, इसके लिए कोडिंग क्या था याद रखने के लिए, दिन में मामा नहीं है, दिन में मामा नहीं है, यही ना था। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर भूल जाएगा परीक्षा में तो याद रखिएगा दिन में मामा नहीं है, दी से दिल्ली, म से मिजोरम, म से मेघालय और न से नागालैंड। तो ये है संबंधित पंचायती राज व्यवस्था की बातें। और 73वां संविधान संशोधन के तहत कुछ और बातें जोड़ा गया था जो हम लोग अगले में वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन आपका कंप्लीट हुआ। कुछ पूछना है, ठीक।